अब आप सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। यहाँ पे खड़े होने वाला डाइस नहीं है, इसलिए मुझे पीछे वाले लोग बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खुद ही करना है जो करना है। ये प्रैक्टिकल सेशन मैं कर रहा हूँ, मैं देख नहीं रहा किसी को कौन क्या कर रहा है इस वक्त। तो सबका आई कांटेक्ट इधर होगा तो तभी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने मिलकर। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही बंदे को मैं प्रैक्टिस कराऊँ और बात खत्म हो जाए। भाई सब ने करनी है, इसका मतलब क्या हुआ कि सब ने पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। अच्छा चले, अब हम ना इस ऐड को सपोज कर लेते हैं कि बूस्ट करना चाह रहे हैं। मतलब बूस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस ऐड को मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, इस पोस्ट को मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा इंप्रेशंस आ जाएं, ठीक है जी। स्टार्ट करें जी, बूस्ट से हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहली बात तो ये है ना कि जिसपे मैसेज आ जाए कि इसको बूस्ट नहीं वो कर सकता, तो और बाकियों पर आ रहा हो बूस्ट पोस्ट, तो इसका मतलब है कि भाई अकाउंट का इशू भी नहीं है, फेसबुक का इशू भी नहीं है, आपकी पोस्ट टाइप का इशू है। मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम किसी की पोस्ट को शेयर करके लगाएंगे तो शेयर्ड पोस्ट को बूस्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आपको किसी की पोस्ट को ही बूस्ट करना है तो पहले उसे सेव कर लें, अपने पेज पे पोस्ट करें, फिर बूस्ट करें, नंबर 1। नंबर 2, वो जो हम कोटेशंस लिखते हैं उनको भी हम बूस्ट नहीं कर सकते। कोटेशंस जब पोस्ट लगाते हैं तो कलरफुल सी कोटेशंस आती है ना कि कलर सेलेक्ट करो और उसके ऊपर कुछ टाइप कर देते हैं हम, वो भी बूस्ट नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा सब कुछ बूस्ट हो जाएगा। सो हमने इसको प्रेस किया, आप लोगों ने बताते जाना आगे। अब ये मेरा एक, इसे जरा बंद कर ले पहले। सबसे पहले तो ऊपर ही उसने मुझे एक मैसेज दे दिया, कहता है भाई 18,444 रुपए। क्या मतलब है? ये मुझे भी पता है मतलब क्या है इसका। ये 18,000 रुपया है, ये पता लग गया हमें। क्या मतलब क्या है इसका? कहता है भैया आपने ऐड रन किया हुआ है और इतने पैसे आपके पेंडिंग हैं, तो इस वजह से आपका ऐड पास हुआ है, तो आप जैसे ही ये वाले पैसे पे करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। इसमें और कोई ऐसी मिसाइल नहीं है, सस्पेंड भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ नॉन पेमेंट की वजह से अभी आप ऐड लगा नहीं सकते। हमने ऐड लगाना भी नहीं है, आपको भी पता है, हम ऐड की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके मैसेज को मैं चाहूँ तो इग्नोर कर दूँ, नहीं तो मैं यहाँ से चाहूँ तो मेरे पास जो दूसरा ऐड अकाउंट बना हुआ है जिसमें ये इशू नहीं होगा, मैं उसको चूज़ कर लूँगा तो ये एरर भी ख़त्म हो जाएगा। ये ले, मैंने दूसरा ऐड अकाउंट चेंज कर लिया। ये जो एक ऐड अकाउंट आ रहा था ये आप सबके पास आ रहा है, सबका फेसबुक अकाउंट है। मैंने बताया था कि सबके पास एक फेसबुक ऐड अकाउंट होता है, ठीक है। चले आगे चलें। भाई ये पोस्ट आ गई, देखिए इसमें कोई मुश्किल बात ही नहीं है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन भी खुद ब खुद आ गई है, ऐसी है। ओके, ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है स्पॉन्सर्ड, इस तरीके से आपका ऐड नजर आना है, ठीक है। अच्छा अब जरा लेफ्ट साइड पर देखें क्या आ रहा है, आपने बताना है मुझे क्या आ रहा है, मुझे कुछ नहीं पता जी। गोल लिखा हुआ आ रहा है, इसका क्या मतलब है, क्या करना है यहां से हमें और कैसे करना है? मैंने कहा क्या करना है और कैसे करना है। क्या हो गया भाई, खामोशी क्यों हो गया इतनी, क्या है ये गोल है? कहता है भाई कहता है पढ़ लो ना इसको, यूत्रा बस देखते रहना, पढ़ना कुछ नहीं है, काली स्क्रीन नजर आ रही है, क्या है पढ़ लो। ये लिखा क्या हुआ ऊपर बता रहा है, कहता है व्हाट रिजल्ट वुड यू लाइक फ्रॉम दिस ऐड। ये कह रहा है वो आपसे, कह रहा है भाई क्या चाहते क्या हो, ऐड रन करने लगे हो, तुम्हारा क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या है, इस ऐड से क्या चाह रहे हो, कौन सा गोल अचीव करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ से अपना गोल चूज करना है, ठीक है। अब ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है, नहीं समझ में आ रहा ना, तो उसने एक्सप्लेन भी किया होगा आगे कि ये क्या है। कहता है ये एक गोल है जिसमें क्या होता है, गेट मोर वेबसाइट विजिट्स, वी हैव सिलेक्टेड द गेट मोर वेबसाइट विजिट्स गोल बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्टिविटी। इसका क्या मतलब है भाई, इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए, मैं क्या बस इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए कि एक लाइन लिखी हो तो आप उसे समझ सकेंगे उसका क्या मतलब है जी। इसका क्या मतलब पीछे से बताएं मुझे, इस लाइन का क्या मतलब है जो भी मैंने पढ़ी है। पास्ट एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, कुछ करते रहे आप लोग। कहता है भाई ये गोल मैंने खुद ही आपके लिए सिलेक्ट कर लिया है, देख कर भाई मेटा के बैक पर उसका एआई चल रहा है, बड़े सालों से चल रहा है, ठीक है। तो आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो कहते हैं आप इसके ऊपर जो एक्टिविटीज करते हैं, जो बटन्स लगाते हैं, जो एड रन कर रहे थे, उससे मुझे ये पता लग रहा है कि आपकी ज्यादा एक्टिविटी ये थी कि आप वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर जाते थे। तो कहते हैं मुझे ये पता लग रहा है कि आप वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर जाते रहे हैं पास्ट में,
तो आप यूँ करें कि यही वाला ऐड जो है चूज कर लें मेरे मुताबिक, ये फेसबुक आपको सजेस्ट कर रहा है। तो कहता है अगर आपका गोल ये नहीं है, कुछ और गोल है, तो फिर क्या करें? चेंज कर ले। कैसे करें? चेंज का बटन। चलो आ गया। अब और आ गया, व्हाट रिजल्ट वुड यू लाइक फ्रॉम दिस ऐड। कहता है भाई अब आप बताएं कि अब आप कौन सा गोल चूज करना चाहते हैं। अब और बहुत सारे गोल आ गए माशाल्लाह, कभी स्क्रीन पे तो आए नहीं ना आज तक, आएगा क्या फिर? ये सारा प्रैक्टिकल है मैंने कहा, और ये एक एक लाइन पढ़नी है आपने, पूरे को ना समझें, एक एक लाइन पढ़ें और उसको माइंड से ट्रांसलेट कर लें। नहीं होता भाई गूगल ट्रांसलेटर में जाके पूछ लो अगर इंग्लिश बहुत ही खराब है तो। हाँ, इतनी खराब नहीं होनी चाहिए। वैसे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, इतनी अगर इंग्लिश खराब होगी कि एक लाइन नहीं पढ़ सकते हम लोग, भाई ऐसी नहीं है, कोई एक दो स्टूडेंट होंगे, सबकी नहीं मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी की इतनी खराब इंग्लिश होगी तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाएगा। इतनी खराब इंग्लिश नहीं होनी चाहिए कि हम एक लाइन को ट्रांसलेट ना कर सकें। हाँ जी, अब क्या लिखा हुआ आ रहा है? इतने सारे गोल आ रहे हैं जी। गोल क्या है? पढ़े जरा, मुझे बताते जाएं कौन सा गोल क्या कहता है। हम रोजाना इस तरह नहीं पढ़ सकते, नहीं तो ये 1 साल का कोर्स बन जाएगा। ठीक है, आज हमने आपको आइडिया दिया है ताकि आप घर जाके कुछ एफर्ट्स करें। पहला गोल क्या आ रहा है? गेट मोर मैसेजेस। फिर क्या आ रहा है? गेट मोर वेबसाइट परचेज। फिर क्या आ रहा है? गेट मोर एंगेजमेंट, गेट मोर लीड्स। ये इतने सारे गोल्स आ रहे हैं। कहता भाई कौन सा गोल है? घर में प्रैक्टिस करनी है ना, एक दफा ऐड को बूस्ट करना पहले ऑप्शन से, दूसरी दफा दूसरे ऑप्शन से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। बट पहले ये समझ लो ये है क्या। पहला गोल क्या कहता है? कहता है भाई आपको मैसेजेस चाहिए, मैसेंजर पे मैसेज आ सकता है, आपको नजर नहीं आ रहा, लाइट की वजह से नजर नहीं आ रहा होगा ना। क्या करूं मैं? तोड़ दूं लाइट? क्या करना है? भाई उठे और लाइट के बटन ऑफ कर दे। क्या हो गया? आप जिस चीज में कंफर्टेबल है वो करें, खुद से कर दें। जिस चीज में आप कंफर्टेबल है कर दें। लाइट नहीं आ रही तो बंद कर देना यार। अच्छा ये कह रहे इसको जूम कर दूं? इसके जूम को मैंने छेड़ा ना अगर, और अगर इसकी रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होने के चांस है, फिर थोड़ा सा मैं छेड़ लेता हूँ, ज्यादा नहीं। ये कहाँ पर है लाइट्स के बटन? चलें, मेरा ख्याल है अब तो बड़ा भी हो गया। चलें सर, अब आसानी हो गई। गेट मोर मैसेजेस, इसका क्या मतलब हुआ? भाई आपको मैसेज चाहिए, नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, क्या आ रहा है? लाइकली टू सेंड यू अ मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ भी भेज सकता है, यहाँ भी भेज सकता है, ठीक है। अब समझ में आ गया क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? हाँ, आपने अपनी मर्जी से यहाँ से ऐड चूज करना है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है जी? यूज अ फॉर्म टू कलेक्ट कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर्स, गुड फॉर सेल। इसका क्या मतलब होता है? लीड्स। लीड्स का क्या होगा कि आपका ऐड नजर आएगा, किसी दूसरे को कोई फॉर्म नजर आएगा। भाई अब आपने नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास आना है, अभी फिलहाल आज बूस्ट ऐड की प्रैक्टिस करें, लेकिन हर ऐड की प्रैक्टिस करें। मैं क्या, हर ऐड की प्रैक्टिस करें। पहले एक दफा वो वाला ऐड बनाए, फिर दूसरी दफा ये वाला ऐड बनाए, फिर ये वाला बनाए, फिर ये वाला बनाए। और अगर आप अपने पास कुछ मेमोरी रखना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग्स, तो स्क्रीनशॉट्स लेकर इसको कहीं पे रख लें, या अगर आपके पास कोई स्क्रीन रिकॉर्डर हो तो वीडियो बना के अपने पास रखें, ताकि आपको अगर कभी भूल जाएगा आपने क्या किया था तो आपको वापस याद आ जाए। मैं तो भाई 2022 से रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स बहुत पड़ी हुई है। मेरी रिकॉर्डिंग से कुछ होना होता तो अब तक हो गया होता ना। आपको अपनी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी ना, अपने पास कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक नहीं होगा। आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चाहिए। आप लोग घर में बैठे हैं, पता लगे, पता ही ना लगे भाई 6 घंटे गुजर गए हैं फेसबुक में ऐड बनाते बनाते, इसका मतलब है कि आपने प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि 10 मिनट की प्रैक्टिस के बाद कहेंगे भाई बहुत टाइम हो गया, हाँ, तो फिर तो नहीं ना होगी प्रैक्टिस, फिर नहीं होगी। ये सारे प्रैक्टिस खुद करने हैं तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। टाइम निकालना पड़ेगा तभी आएगा, वैसे नहीं आएगा। शुरू में ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम कम होता जाएगा आपका। ठीक है, तो किसी एक ऑब्जेक्टिव को चूज कर लेते हैं। अच्छा, लीड्स वाला ये हो गया, गेट मोर कॉल्स भी हो गया। अगर आपने कोई फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ है
और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड नज़र आए और वो आपके ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है। आमतौर पर ये वाली कैंपेन हम रन नहीं करते, ये सिर्फ उसी सूरत में रन होती है जब हम कोई ख़ास ऑब्जेक्टिव हो कि भाई हमें एक ग्रुप चाहिए और उस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है हमें। अदरवाइज़ हम ऑर्गेनिकली ग्रुप्स में लोगों को ज्वाइन करवाते हैं कंटेंट से। चलिए अब यहाँ से ना हम कोई एक चीज़ चूज़ कर लेते हैं। पहले वाला चूज़ कर लें ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरे वाला, पहला नहीं किया मैंने, वो जो उसने दिया था ना मेरे बिहेवियर के ऊपर, मैंने वो नहीं किया, मैंने मैसेजेस वाला चूज़ किया। ओके, अब बताते जाना आपने आगे और मैं करता जाऊँ। यहाँ से इसको कर लें सेव। क्या हुआ, चेंज हुआ गोल के? वही है, अभी गोल चेंज हो गया आपका, गोल चेंज हो गया। अब आगे क्या करें? चलिए मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। जो भी आपने पोस्ट लिखी थी भाई वो सारी की सारी आ गई। ये क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट जनरेशन, वी डोंट हैव एनी टेक्स्ट वेरिएशंस फॉर दिस एड, ठीक है। कहता भाई मेरे पास इसकी कोई खास वेरिएशंस नहीं है, लेकिन ये आपने देखा था कि उधर जब हम कोई भी ऐड बनाते हैं उसके बाद उसकी वेरिएशंस होती हैं ऐड मैनेजर में जब जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो एक वेरिएशन दिया है उसी को लेने वाला है। अच्छा, उसके बाद एक और ऑप्शन आ गई है, पहले ये तो समझ लेंगे होती क्या है, मुझे भी समझानी है आपने क्या होती है। एडवांटेज प्लस क्रिएटिव का एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा है और इसके आगे ये ऑप्शन इनेबल भी हुई है। इसका मतलब समझाएं जरा जी। जी मैं इंतजार करने के लिए अपना मैसेज देखना शुरू हो गया हूँ आपके जवाब का। मैं क्या इसका मतलब मुझे समझा दें। आ गया समझ के नहीं आया? हाँ जी, वो ये कहता है कि आपका गुड, कहता भाई मैं, आपने मुझे ऐड बना के दे दिया, अब मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट क्रिएटिव्स के साथ ऐड लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। सो अगर आपको मेरा ये फीचर चाहिए तो इसे ऑन रखिए, और इसे उसने बाय डिफॉल्ट ऑन किया हुआ है। ये है एआई, ये एआई से काम हो रहा है ना भाई। ये लोग शो डाल रहे हैं एआई आ गया, 2025 में नहीं आया भाई, ये बड़ी पुरानी बात है। हाँ, इन सब टूल्स में एआई शामिल है। मैं क्या, इन सब टूल्स में एआई शामिल है। ऐसा नहीं है कि कोई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई चीज़ आ गई है, ये पहले से ही है। सो हमने कहा भाई चलने दो, फाइन। नहीं चाहते होंगे तो भाई जैसा मैं बना रहा हूँ बस एग्जैक्टली ऐसा ही दिखाओ। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ क्या आ गई है? मैसेजिंग, ऐसे ही है ना? अच्छा, क्या कहता है? कहता है भाई ये मैसेज टेम्पलेट आ रही है, पहले इसको पढ़ लें और देखें ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे। कहता है भाई ये मैसेज आ रहा है आपका। सबसे पहले तो उसको जाएगा ग्रीटिंग्स का मैसेज, जिसको भी आपका ऐड नजर आएगा और लिखा हुआ होगा हाय नजीब, ऐसे ही शो कर रहा है सैंपल के तौर पर। यानी अगर इसको अली खोलेगा तो लिखा हुआ जाएगा हाय अली, अगर इसे आमिर साहब खोल रहे होंगे हाय आमिर लिखा हुआ आएगा। तो कहता है भाई ये वाला मैसेज ग्रीटिंग मैसेज है, जिसने आपका ऐड पहली दफ़ा देखना है उसको जब आपका मैसेज नज़र आएगा। अगर आप कोई और कस्टमाइज्ड मैसेज देना चाहते हैं दे दें। आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस उर्दू स्पीकिंग है तो उर्दू का कीबोर्ड यूज़ करें, पेंसिल पर क्लिक करें तो उर्दू का मैसेज भी दे सकते हैं। मतलब ये कोई शर्त नहीं है कि इंग्लिश का ही दें, ठीक है। लेकिन आपको अपनी ऑडियंस को देखना है, ऐसा ना हो कि आपका ऐड बुरा लगे कि आप उर्दू में मैसेज दे रहे हो तो उनको लगे कि भाई ये कोई उर्दू स्पीकिंग कंपनी है, इनसे काम नहीं करवाना, ठीक है। तो ये हमने खुद से चेक करना होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, ये सारे के सारे ऑटोमेटेड क्वेश्चंस पहले से ही बने हुए हैं। अब मिसाल के तौर पर ज़रूरी तो नहीं है कि ये सारे क्वेश्चंस हर बिजनेस के ऊपर ठीक बैठते हो। भाई आपकी जो शॉप है, आप तो कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं। बेसिकली ये कौन से सवाल हैं? ये वो सवाल हैं जो किसी के जहन में आ सकते हैं। यानी जब कोई बंदा पीक सोल्यूशन के दफ्तर में आता है वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने के लिए, तो जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर वहाँ पे बैठा हुआ है वो उससे बहुत सारे सवाल पूछता है, ऐसे ही है ना। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जितने भी लोग वेब डेवलपमेंट को कोर्स करने आए उनमें कॉमन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। यानी कि कुछ बेसिक क्वेश्चन तो सब सेम ही पूछेंगे ना। मिसाल के तौर पर कि जी पढ़ाने वाले सर कौन है, क्लास किस टाइम पर होती है, फीस कितनी है, डिस्काउंट कितना मिलेगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि, और अगर कोई बंदा घर बैठ के करना चाहता हो तो वो ये भी पूछ सकता है कि आप ऑनलाइन भी करवाते हैं। ये मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ। तो अब आपने भी ये डिसाइड करना है कि जो आपका बिजनेस है उसको लेकर लोगों के जहन में कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। सो यहाँ पर उसने 3 क्वेश्चंस बताए हुए हैं, 3-4 क्वेश्चंस हम उसको बता सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चंस आपने खुद से बनाने हैं
फिर मैं बता रहा हूँ इंग्लिश में बनाने हैं, उर्दू में बनाने हैं, इट्स अप टू यू। देखें अब आपने क्या करना है, इसको हाय, ये वाला मैसेज अगर आप चाहें तो इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। कैसा होना चाहिए, उर्दू में होना चाहिए तो सारे को ही मिटाएं और उर्दू में मैसेज टाइप कर दें तो उर्दू में चला जाएगा। ये होगी एक बात। ये क्या लिखा हुआ है, मैसेंजर कॉल इनविटेशन, ये नया फीचर दिया हुआ इन्होंने कुछ मंथ से। इसके क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब उसको मैसेज जाएगा तो उस पर कॉल का बटन भी होगा कि भाई अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल का बटन पुश कर दें तो आपकी मेरे से व्हाट्सएप पे बात भी हो जाएगी। लेकिन इसे मैं यहाँ से ऑन करूँगा तो तभी ये पॉसिबल होगा। हो गया, कॉल इन्विटेशन का जो मैसेज देना होगा वो यहाँ से दे देंगे। तो जब उसको आपका मैसेज नजर आएगा तो उस पर कॉल का बटन भी बना होगा कि आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और उसके साथ ये मैसेज भी आ रहा होगा। चलो इसको फिलहाल मैंने कर दिया ऑफ। अच्छा अब आगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर पहला सवाल लिखें। ये उसने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, इन्हें जरूर चेंज करना चाहिए अपनी बिजनेस की नेचर के हिसाब से, ठीक है। सो आप पहले सवाल बनाएं और उसके बाद उसका जवाब खुद ही बनाएं। इसका क्या मतलब हुआ, असल में आप सपोज ये कर रहे हैं कि ये जो सवाल है, ये जो आपका ऐड देखेगा ना बंदा, वो पूछेगा। अब वो आपका ऐड किस टाइम देखता है, भाई सुबह 9 बजे देखता है, रात को 9 बजे देखता है, रात को 11 बजे देखता है, 12 बजे देखता है, तो आपको तो व्हाट्सएप आएगा ना उसी टाइम पर। तो हम चाहते हैं कि अगर हम अवेलेबल ना भी हो तो उसे उसके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का आंसर पहले से ही मिल जाए, इसीलिए हमने कोई 3-4 सवाल पहले से ही बना लिया। सो आपको 3-4 सवाल यहाँ पर पहले से ही बना लेने हैं। ओके, मेरी बात समझ में आ गई है मेरा ख्याल है। ये सारा काम करके आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है कि आप क्या कर रहे हैं, कौन से सवाल लिख रहे हैं, नजर आ रहे हो। सवाल लिखेंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, आंसर, एक क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट कर दें। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखें, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं देखें जरा, 2, 3, अच्छा भाई नीचे आ जाओ, ऐड अ क्वेश्चन, एक और ऑप्शन आ रहा है, और देखें जरा, एक और हो गया। बस टोटल कितने ऑप्शंस आ गए हमारे पास, 5 सवाल। यानी कह रहा है कि ये वो वाले सवाल हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी ऑडियंस आपका ऐड देखते ही आपसे पूछ सकती है। तो आपको बहुत ही जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे आपके बिजनेस को लेकर, आपकी इस ऐड को लेकर, कि भाई आपका ऐड देखते ही कोई बंदा आपसे ये पूछना चाहता है और आपको लगता है कि ये सवाल पूछने से सेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और मैं अगर इसका सही आंसर इन टाइम कर दूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्वेश्चन पे क्लिक करेगा, ऑटोमेटिक उसका चैट विंडो में उसका जवाब चला जाएगा, ठीक है। और जब आपको ये मैसेज आएगा उधर से आपको भी पता लगेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, आप आगे से फर्दर भी उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अदरवाइज वो क्या करेगा, इस पर नहीं करेगा, क्लिक करेगा, व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा तो सीधा आपके मैसेंजर में आ जाएगा और वहाँ से चैट स्टार्ट हो जाएगी। चलिए ये होगी बात। चलें जी, मेरा ख्याल ये क्लियर हो गया। ये आपको राइट साइड पर अपने सवाल भी नजर आएंगे जो आपने बनाए होंगे। जब आप बना लेंगे तो आप क्या कर देंगे, इसको सेव, इसको मैंने कैंसिल किया और हमने सपोज कर लिया हमने क्वेश्चंस भी बना लिए, ऐसे ही है ना। चलिए अब आगे चलें जरा, और क्या पूछ रहा है जी। अच्छा आगे क्या कह रहा है, इसके साथ मैंने इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं किया हुआ, मेरे दूसरे फेसबुक के साथ कनेक्ट है, इसलिए वो ये मैसेज दे रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ फिलहाल मैंने नहीं करना, छोड़ दें, कोई शर्त नहीं है कि ऐप लाजमी फेस करना है मैंने। तो अब बता रहा है मुझे कि मेरा ऐड कहाँ पे जा रहा है, कह रहा है अभी व्हाट्सएप पे भी जाएगा और इंस्टाग्राम पे तो नहीं जा रहा, और मैसेंजर पे भी जाएगा। मैंने क्या किया, वो बटन ऑफ कर दिया, फेसबुक मैसेंजर को ऑफ कर दिया। हाँ जी, क्या हुआ, व्हाट्सएप आ गया। आमतौर पर मैंने ये बताया था आपको कि व्हाट्सएप बिजनेस का बटन पर्सनल ऐड अकाउंट पर एक्टिव नहीं होता, याद है ना। फेस उस पर ऐड होता है जो बिजनेस ऐड अकाउंट बनाया हुआ आपने। यहां पर ये इसलिए ऐड हो रहा होगा क्योंकि ये ऐड अकाउंट बहुत पुराना है। दूसरी साइंस ये भी बताई थी कि अगर आप बहुत सालों से पर्सनल ऐड अकाउंट ही यूज करते जा रहे हैं और उसी से हमें एड्स रन कर रहे हैं तो आप फेसबुक पर बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं। इस सूरत में फेसबुक आपको आपके पर्सनल पर भी व्हाट्सएप बिजनेस का बटन देगा। लगा सकते हैं, मैंने तो खुद ऑफ किया, तीनों भी लगा सकते हैं। लेकिन तीनों लगाने का मतलब तो यही है ना कि मेरे पास 3 मोबाइल फ़ोन है, एक मैंने यहाँ रखा हुआ है, एक मैंने पीछे रखा हुआ है, एक मैंने उस कमरे में रखा हुआ है। अब फ़ोन बज रहे हैं मेरे,
क्या करता हूँ, पहले इधर से उठाता हूँ, फिर भाग कर उधर चला जाता हूँ, दौड़े लगी हुई है ना मेरी। फिर 1 महीने के बाद मुझे कोई 200 क्यूरीज आ गई। अब वो 200 क्यूरीज में डिवाइड होगी मेरी 3 डिवाइसेस में, तो मेरे लिए उलझन पैदा हुई है ना, अनकंफर्टेबल सीन हो गया। वैसे भी जो ऑडियंस आपको इंस्टा पे मैसेज करती है, नॉट सीरियस ऑडियंस। जो मैसेज आपको फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज करती है, नॉट सीरियस ऑडियंस। जो भी आपके साथ व्हाट्सएप पर आएगी वो है सीरियस ऑडियंस। हम तो यहीं से अंदाज़ा भी लगाते हैं कि किसी ने अगर ऐड चलाया हुआ है तो उसके ओरिजिनल और फेक होने के कितने चांसेस हैं, क्या उसने व्हाट्सएप का बटन लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ। अगर उसने व्हाट्सएप मैसेंजर नहीं लगाया बल्कि इंस्टा लगाया हुआ है, इंस्टा मैसेज लगाया हुआ है या फेसबुक मैसेज लगाया हुआ है, तो हमें लगता है कि ये भागेगा, ठीक है, ये ज़्यादा देर काम नहीं करेगा, ठीक है, गायब हो जाएगा ये बंदा। लेकिन जो बंदा वो भी गायब हो सकता है, लेकिन कम से कम हमारे पास उसका व्हाट्सएप तो है ना, व्हाट्सएप बंद करके जाएगा, खोल के तो नहीं जा सकता, ठीक है। व्हाट्सएप की सिम को बंद करेगा, नहीं तो जिनके साथ प्रॉब्लम करेगा वो लोग कंप्लेंट करेंगे और उससे ब्लॉक करवा देंगे। ठीक हो गया, ये टेक्स्ट भी आ गया जी ऐड का। अब आगे आ जाते हैं जी, जहाँ जहाँ चलाना था मैंने इसे व्हाट्सएप कर दिया। सो हम क्या रिकमेंड कर रहे हैं कि रिकमेंडेड ये है कि आप उसको कहाँ चलाएं, एक ऑप्शन, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएं, ताकि आपको एक ही जगह पर मैसेजेस रिसीव कर रहे हो। अच्छा, अब उसके बाद क्या आ गया जी, आगे ऑडियंस, फिर आ गया स्पेशल ऐड कैटेगरी। सबको पता है कि अब हम तब रन करते थे जब ये वाली ऑप्शन जो लिस्ट में उसने दी हुई हैं, इनमें आपका बिजनेस फॉल करता हो और आप लीगली तौर पर अपने बिजनेस को अप्रूव भी करा सकते हो, ठीक है, तब। अदरवाइज हम इस ऑप्शन को ऑन करने का मतलब फंसना है। इसके बाद उसने आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं कि भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट दो, ये डॉक्यूमेंट दो, तो नहीं दे पाएंगे तो ऐड तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर इन कैटेगरीज में आप ऐड रन करेंगे तो भी गड़बड़ होगी, क्योंकि जब आप इन कैटेगरीज के ऐड रन करेंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे, जो कैटेगरीज ये आपको बताने लगा हुआ है। क्योंकि ये वाली कैटेगरीज के ऐड विदाउट वेरिफिकेशन नहीं रन होंगे। बेशक इसमें प्रॉपर्टी भी ऐड होगी, बट ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह ऐड है। अगर कोई बंदा सिंपल पोस्ट लगाता है, एंगेजमेंट करता है, इट्स ओके। जब तक कोई बंदा कुछ फ्रॉड का पॉइंट ऑफ व्यू उसका नहीं होगा, यानी पैसे मांग रहा होगा जो बंदा अपने एड्स में, वो वाले एड्स जो है वो उस कहता है वेरिफिकेशंस करें। मुझे पहले बता दें कि आप कौन है, कौन सी कंपनी है, कि आप उस कंट्री में रजिस्टर्ड हैं। अगर हम बताएंगे तो फिर वो जैसे मिसाल के तौर पर कोई बंदा क्रेडिट कार्ड सेल करना चाहता है बैंक के। अब ये क्रेडिट कार्ड तो 100% फाइनेंशियल चीज़ है ना एक, तो ये सेल करने के लिए वो सारी डिटेल्स पूछेगा कि भाई ये कार्ड कौन सा है, किस बैंक का है, ठीक है, उसका ये डॉक्यूमेंट दिखाएं, ये डॉक्यूमेंट दिखाएं, अब आप सेल कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेल नहीं कर सकते। अदरवाइज क्या होगा, आपका अकाउंट सस्पेंड होते जाएंगे। अब अगर आपको कोई बंदा ये कहे कि भाई मुझे अपने क्रेडिट कार्ड भी सेल करवाने हैं, आप बड़े एक्सपर्ट हैं और मुझे स्पेशल ऐड कैटेगरी में भी नहीं जाना, तो ये तो नहीं हो सकता ना। मैं जितना मर्जी एक्सपर्ट होऊंगा, उसकी लीगल बाउंडिंग्स से हटकर तो हम काम नहीं कर सकते ना। जो काम उसका लीगल है वही करेंगे। ऐसा कोई टोटका नहीं है हमारे पास कि हम इस तरीके से काम करें। ये जैसे ही ऐड बनेगा, फेसबुक इसको रिव्यू करेगा, फेसबुक को लगेगा कि भाई ये तो कुछ फ्रॉड एक्टिविटी हो सकती है, तो आपके ऐड को नहीं चलने देगा और आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। और इस तरह करने से जिस पेज के ऊपर आप ये सब कुछ कर रहे होंगे उसके सस्पेंड होने के भी चांसेस होंगे, आपके अकाउंट के सस्पेंड होने के भी चांसेस होंगे, इसलिए वायलेशन से बचना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ऑडियंस आ गई। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई डिफिकल्टी होगी, ये तो आप खुद से चूज करेंगे कैसी होगी। आज की तारीख में एड टारगेटिंग में ऑडियंस का रोल कुछ माइनर होता जा रहा है और आपके ऐड क्रिएटिव का रोल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। यानी आपका ऐड क्रिएटिव कितना अच्छा है। ऐसे ही है ना, जैसे हम सड़क के ऊपर एक बैनर लगाएं कि बनी ये फलां कॉलेज है और ये कोर्स करवा रहा है, ठीक, बहुत सारे बैनर्स लगा दें, ये वाले अवेयरनेस हो जाएगी लोगों को। एक और बैनर लगाएं आप, वही वाला कोर्स और उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा हो 50% ऑफ, तो लीड्स कहाँ पे ज़्यादा जनरेट होंगी, जिस पे 50%। बस यही साइंस जो है ना फेसबुक अब आजकल फॉलो करने लगा हुआ है, क्योंकि कीवर्ड तो इसके पास है नहीं, तो ऑडियंस मिक्स हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे लैपटॉप भी पसंद है, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ। मुझे गाड़ी भी पसंद है, मैं यूज़ करता हूँ। कोई घर की अच्छी ऑफर आएगी, मुझे वो भी पसंद आएगी होगी। अब एक बंदा सिर्फ घर सेल कर रहा है और वो मुझे टारगेट कर रहा है, बट मेरी जो इंटरेस्ट है वो तो एक से ज़्यादा चीज़ों में हो गए ना। अब उसे कैसे पता है कि मेरा इस वक्त सही जेन्युइन इंटरेस्ट किस चीज़ का है जिस पे वो मुझे सेल कर सके। मतलब एक ही इंटरेस्ट के बहुत सारी इंटरेस्ट का एक बंदा हो सकता है, तो इंटरेस्ट से कोई बहुत अच्छी एड टारगेटिंग
नहीं होती, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी एड टारगेटिंग नहीं होती, वो मिक्स इंटरेस्ट होता है। फिर कई दफ़ा क्या होता है, लोगों का इंटरेस्ट इस चीज़ में भी होता है कि भाई चीज़ तो अच्छी लग रही है, खूबसूरत चीज़ है, लेने की पावर नहीं है, बाइंग पावर भी नहीं है, मगर वो इंट्रैक्शन तो कर देंगे ना, लाइक तो कर देंगे, कमेंट भी कर देंगे, तो आपको लगेगा पता नहीं सेल्स आने लगी हैं, लेकिन सेल्स बाइंग पावर नहीं है उसकी। तो वो फेसबुक पे सिर्फ चीज़ों को लाइक कमेंट शेयर करने लगा हुआ है। तो आपको लग रहा है कि भाई इतनी सारी इंगेजमेंट आई थी, तो देखते हैं सेल कब आती है। तो इससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप अपना ऐड क्रिएटिव अच्छा करें, ताकि अगर आप लोगों की उन पॉइंट्स को हिट कर सकें जो वो ढूंढ रहे हैं, जो चीज़ वो चाहते हैं। जैसे एक बंदा करना चाहता है, पूरी फीस नहीं दे सकता, 50% पे पड़ सकता है, तो अब आपने जब 50% लगा दिया तो इसका मतलब है लीड कन्वर्ट होने के चांसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ जाएंगे। सो आज की तारीख में जो लीड्स आती हैं, ये लीड जनरेशन ज़रूरी नहीं होता लीड फॉर्म ही हो, लीड फॉर्म इज़ मोर पुअरेस्ट टेक्निक। लीड फॉर्म सबसे पुअर टेक्निक जो है वो लीड फॉर्म है। क्यों है? इसलिए है कि भाई फेसबुक के पास तो आपका सारा डाटा मौजूद है, सभी का सारा डाटा मौजूद है। आपने जब ऐड अपना अकाउंट बनाया था फेसबुक, तो फेसबुक ने आपका जीमेल भी लिया था, फेसबुक ने आपका मोबाइल भी लिया था, फेसबुक ने आपका एड्रेस भी लिया था। सो बहुत सारी डाटा जो होता है फेसबुक लीड फॉर्म में वो ऑटो सबमिट कर देता है। इवन बंदा सबमिट नहीं कर रहा होता फिर भी वो कर देता है। इसलिए जब लीड जनरेट होती हैं लीड्स के थ्रू, लीड फॉर्म के थ्रू जो लीड जनरेट होती हैं, ठीक है, वो ऑटो पे जब चली जाती हैं, तो कई दफ़ा जिनके पास जिनकी लीड गई होती है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, जब उन्हें कॉल की जाती है तो वो ये कहते हैं कि भाई ये लीड हमने तो जनरेट भी नहीं की है, या इवन वो क्वेश्चन ये करते हैं कि आपको मेरा नंबर किसने दिया। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपना नंबर इनपुट नहीं किया। ठीक है, और फेसबुक से आपने ये कहा था कि भाई मुझे मोबाइल नंबर दे दो, तो उसने निकाल कर दे दिया आपको मोबाइल नंबर। जिस बंदे ने उसमें इंटरेस्ट शो किया उसने कहा भाई मैंने रुका था, देखा था थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं लेना नहीं चाह रहा था। तो इस तरह इसकी रेशो जो होती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीक हो जाती है। तो इससे बेहतर जो चीज़ हम समझते हैं डैट इज़ व्हाट्सएप मैसेंजर। क्या व्हाट्सएप मैसेंजर को यूज़ करें, क्योंकि जब तक कोई बंदा कन्वर्सेशन में आएगा वो 2-3 क्लिक्स करके आएगा। जब वो आ जाएगा और मैसेज भी टाइप करेगा तो इसका मतलब है लीड जनरेट हो रही है, वो खुद से टाइप कर रहा होगा। हाँ, अलबत्ता अगर वो भी फेसबुक मैसेंजर में भी कोई बंदा मैसेज टाइप कर देता है कि भाई ये क्या है, और एक बंदे ने आपका ऐड देखा, सब कुछ किया, ठीक है, और उसके बाद आपसे सवाल करे ये क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉन सीरियस। उसको ऐसे ही कर दिया उसने, बस भाई क्लिक कर दिया, उसने कहा देखूँ तो ठीक क्या चीज़ होती है। तो लेने वाला नहीं है वो बंदा। लेने वाला जो बंदा होगा वो आपसे बिल्कुल पूछेगा कि भाई इसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, वो आपसे प्रोडक्ट डिस्कस करेगा। तो जब आपसे कोई बंदा प्रोडक्ट ही डिस्कस ना कर रहा हो, कोई बंदा पूछे ये क्या होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके कन्वर्ट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, आपने रॉन्ग लीड जनरेट किया है। अब साथ में अपनी ऑडियंस को भी चेक करें कि आपने कहीं ऑडियंस तो नहीं गलत टारगेट की हुई कि बिल्कुल ही इररेलेवेंट लोगों तक आपका ऐड चला गया। ठीक है, चलें, अब ये भी हो गया सेगमेंट, सपोज कर लेते हैं, आगे चलें। ऑडियंस सेगमेंट को भी सपोज किया हमने, पूरा किया। उसके बाद आगे क्या आ रहा है भाई? ये देखें, मैंने अभी तक ऐड पब्लिश नहीं किया, सारे का सारा काम विदाउट पैसों ही हो रहा है, पैसों के बगैर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ऐसे नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि भाई ऐड कितने दिन के लिए चलाना है, ये 100% आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी। आप खुद से बताएंगे कि आपको ऐड कितने दिनों के लिए रन करना है, यहाँ से आप खुद चूज करेंगे ना कि भाई ऐड कितने दिनों के लिए चलाया जाए। जी, लिखा हुआ आ रहा है ड्यूरेशन, बताएं क्या करूँ मैं? अच्छा, मिनिमम कितना ड्यूरेशन होता है जो एक्सेप्ट करता है? हाँ,